तो कैसे हो मेरे भाई और बहनों, आज की एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में आप देखेंगे ये हवेली एक गरीब की हवेली है। दोस्तों, गरीब की हवेली कैसे हो सकती है, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे, लेकिन कभी इसका मालिक बहुत गरीब था, भेड़ चराता था। और ये एक कहानी है दोस्तों, एक ऐसी कहानी है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्योंकि जब मैं वहाँ पर घूम रहा था तो मुझे एक बुजुर्ग इंसान मिला और उस इंसान ने मुझे इस हवेली के किस्से के बारे में सुनाया, उसकी कहानी मुझे बताई। उस बुजुर्ग आदमी ने बताया था कि किसी ज़माने में इस जगह पर जहाँ पर हवेली है, यहाँ एक झोपड़ी हुआ करती थी और उसमें एक इंसान रहता था जो भेड़ चराता था। बताया जाता है कि वो इंसान भेड़ चराते हुए एक दिन अपने घर वापस आ रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में कुछ कीमती जेवर पड़ा हुआ है। उसने उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया। दरअसल वो जेवर उस महारानी का था जो अलवर के सिटी पैलेस में किसी मुआहदे के दौरान आई थी। वो किसी अलग रियासत की रानी थी और अलवर में वो किसी कारण आई हुई थी, तो रास्ते में उसका वो जेवर गिर गया था। बताने वाले बताते हैं कि वो एक अंगूठी थी, कोई कहता है कि गले का हार था। खैर, जो भी हो, कुछ न कुछ उसका ऐसा जेवर था जो वो अपने शरीर पर पहनती थी और वो उस भेड़ चराने वाले इंसान को मिल गया। लेकिन जब वो महल पहुंची, जो सिटी पैलेस अलवर है, वहां पर पहुंची, तो उसने देखा कि उसका एक जेवर गायब है। तो उसने महल में ये बात चारों तरफ फैलाई कि उसका जेवर ढूंढ कर लाओ। जब सिटी पैलेस अलवर के मालिक को ये मालूम हुआ कि उनके मेहमान का एक जेवर गायब हो गया, तो उसने अलवर रियासत में एक ऐलान करवाया, आम ऐलान करवाया कि जो भी उसका खोया हुआ जेवर महल में वापस लाएगा उसे कीमती जवाहरात और माला माल कर दिया जाएगा, उसे बहुत सारी चीज़ें दे दी जाएगी। ये सुनकर जो वो भेड़ चराने वाला गरीब आदमी था, उसने पहले तो सोचा कि हो सकता है कि ये राजा की कोई चाल हो, मुझसे जेवर भी ले ले और फिर मुझे सजा भी दे। लेकिन जब मालूम हुआ कि वो किसी मेहमान का है, तो क्योंकि राजस्थानी लोग मेहमान नवाज होते हैं, उसने सोचा कि इनाम मिले या ना मिले, लेकिन मैं किसी मेहमान का कोई भी सामान नहीं ले सकता। उस गरीब आदमी ने महल में जाकर वो जो झुमका या अंगूठी या गले का जो भी हार था, जेवर था, वो वापस कर दिया, वापस लौटा दिया। उसकी ईमानदारी देखकर अलवर के राजा ने उसे बहुत सारा धन और बहुत सारी दौलत और बहुत सारे जेवरात दिए, जिससे वो बहुत अमीर हो गया था। और महल के जस्ट बाहर उसने ये हवेली बनाई और अपना व्यापार शुरू किया, और इसीलिए इसको गरीब की हवेली कहते हैं। लेकिन इस कहानी को कितनी सच्चाई देनी चाहिए, कितनी नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। मैंने ये कहानी सुनी और आपको बताई। हालांकि ये कितने प्रतिशत सच है या नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है और छानबीन मैंने की भी नहीं, क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी था तो मैंने उसके मुंह से सुनी और मुझे अच्छी लगी और मुझे लगा कि ये सब चीज़ आपको बतानी चाहिए। हालांकि इस हवेली के मालिक आज भी जिंदा है। वो क्या कहते हैं, वो इस कहानी को नकारते हैं और उनको तो पता भी नहीं कि कभी ऐसा हुआ था या नहीं। खैर, जो भी हो, हवेली तो अपनी जगह पर है ही है। और जो बुजुर्ग आदमी था वो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग था। 85 साल से ज़्यादा उम्र वो अपनी बता रहा था। खैर दोस्तों,